हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में सीरीज यानी श्रृंखला वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपको परीक्षा में 8 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम बिना समय गवाए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों, आपके पास एक सीरीज देकर रखी हुई है, जैसे कि 6, 12, 24 क्वेश्चन मार्क और 96। ठीक, तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, हमें इस जगह पर क्या इन ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर भरना है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो सीरीज की मैं आपको खासियत बना देता हूँ, इसके नियम। ठीक, तो सबसे पहले तो दोस्तों जो होती है सीरीज, आपको यदि देकर रखी है तो उसे पहचानना आना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा जो होता है दोस्तों कि जो सीरीज है वो बढ़ते छोटे से बड़ी की ओर गई है, फिर बड़े से छोटी की ओर जा रही है। ठीक, फिर तीसरा जो लॉजिक लगाते हैं हम दोस्तों, वो लगाते हैं अंतर का। किसका? अंतर का, यानी माइनस वाला। ठीक, तो ये 3 नियम आपको प्रत्येक सीरीज में लगाना है, इसे आप ध्यान में रखना। ठीक, तो दोस्तों हम क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो हमारी जो सीरीज देकर रखी है 6, 12 और 24। तो दोस्तों मैंने अभी हाल बताया कि सीरीज़ को आपको पहचानना आना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये एक सीरीज़ है, वो सम संख्याओं में चल रही है। किस संख्याओं में चल रही है? सम संख्याओं में। आप जानते हैं ना, सम संख्याओं में चल रही है। ठीक, अब दोस्तों अब दूसरी जो नियम लगना है हमारा, वो लगना है कि जो सीरीज़ है वो बढ़ते क्रम में जा रही है। किस में जा रही है? बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ी की ओर जा रही है। ठीक, अब तीसरा जो लॉजिक बताया दोस्तों मैंने, वो बताया है अंतर वाला, यानी माइनस वाला। यानी दोस्तों इन दोनों के बीच का यदि हम अंतर देखें दोस्तों, तो 6 चल रहा है। कितना का है? 6 का। यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो कितने का है? 12 का। ठीक, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जो हमारा अंतर निकल कर आ रहा है वो 6 और 12 आ रहा है। ठीक, यानी कि दोस्तों यही सीरीज रिपीट हो रही है अंतर में। क्या हो रही है? सीरीज अंतर में रिपीट हो रही है। तो यानी दोस्तों 6, 12, तो अगला यहाँ का कौन सा है पद? 24 है, यानी 24 है। ठीक, तो दोस्तों अब हम 24 को किस में से घटाएं कि हमारा माइनस में कितना हो जाए दोस्तों? 24 हो जाए। तो हम 48 में से जब 24 घटाएंगे दोस्तों, तो हमें कितना मिलेगा? 24 ही मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा अंतर चल रहा था। ठीक, तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली टेक। अब दूसरी टेक जो रहेगी दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको 2 का प्रत्येक में 2 का इंटू कर दीजिए। ठीक, जैसे कि हमने 6 में 2 का इंटू किया तो 12 हो गया, 12 में हमने 2 का इंटू किया तो 24 हो गया। अब 2 का इंटू हम 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम 48 में 2 का इंटू करेंगे तो हमारा लास्ट वाला पद मिलेगा 96। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक सीरीज देकर रखी हुई है दोस्तों, 2, 21, 23 क्वेश्चन मार्क 24, 19, 25। ठीक, अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि श्रेणी को पहचान में आना चाहिए। तो दोस्तों ये श्रेणी ना ही तो घटते क्रम में है, ना ही तो बढ़ते क्रम में, ये दोनों क्रम में चल रही है। ठीक, अब दूसरी बात है दोस्तों अंतर का। तो अंतर यदि हम देखें दोस्तों, तो अंतर जो रहेगी दोस्तों, यदि हम इनके बीच का अंतर देखें तो 1 है, और यदि इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो दोस्तों कितना है? 2 है ना। ठीक, यदि हम दोस्तों अब ये मान के चलें कि पहले हमारा 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, तो अगला कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, 3 आएगा तो हम दोस्तों अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें जोड़ना है या घटाना है? तो दोस्तों यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23 में 26 हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शनों में नहीं है। ठीक, यदि हम 23 में से घटाएंगे दोस्तों 3, तो 20 बचेगा। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी हमारी पहली ट्रिक। अब दूसरी वाली बताता हूँ दोस्तों। तो आपको दूसरी में कुछ नहीं करना है, केवल से केवल आपको क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए। देखो दोस्तों, एक एक पद देखिए आप। पहले 22 है, फिर क्या हुआ? 23, 23 के बाद एक फिर छोड़ा, 24 हो गया, 24 के बाद एक छोड़ा, यानी 25 हो गया। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों बढ़ते क्रम में जा रही है सीरीज। और यहाँ से देखो दोस्तों 21, 21 के बाद यहाँ पर क्या आया होगा दोस्तों? 20 आया होगा, 20 के बाद ही तो 19 आया होगा। यानी दोस्तों यहाँ से घटते क्रम में है सीरीज, और इस साइड से दोस्तों एक एक पद से क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। डी क्या कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोनों ही ट्रिक शानदार हैं और आपको दोनों ही समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों सीरीज वाले क्वेश्चनों में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं,
दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक काम करे सीरीज वाले क्वेश्चन में, प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन हो दोस्तों, प्रत्येक लॉजिक काम करता है। ठीक, तो आप बिल्कुल इसमें भ्रम में मत रहना कि जो सर ने बताया है वही लॉजिक लगे। दोस्तों एक क्वेश्चन में हज़ारों प्रकार का लॉजिक लग सकता है, केवल रिजल्ट हमारा एक ही आएगा हुआ। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो अब आपको लेटे 12 सीरीज वाला आ गया। ठीक, जो लेटेस्ट सीरीज होती है ना अल्फ़ाबेट वाली, वो वाली आ गई है। नेम लेकर श्रेणी का विकल्प कीजिए। तो दोस्तों SMST ?T F और S। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि इनकी कोड जब भी आपको लेटेस्ट सीरीज आए या फिर कोई भी एनालॉजी का क्वेश्चन या फिर किसी भी प्रकार का आए दोस्तों, तो आपको कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में कोडिंग संख्या ही लगे। ठीक, क्या लगे दोस्तों? ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में कोडिंग संख्या ही लगे। देखो दोस्तों इसमें कहीं की भी आप लगा लीजिए कोडिंग संख्या, आपका क्वेश्चन इस कोडिंग संख्या से हल नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों इसमें हम अब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो दोस्तों मैंने आपको लेटेस्ट सीरीज वाले में भी कुछ नियम बताए हैं। जिस बच्चों ने मेरी बाकी की वीडियो नहीं देखी हैं दोस्तों, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, क्योंकि दोस्तों मैंने सीरीज वाले टॉपिक में पूरा का पूरा थ्योरी में एक एक नियम बारीकी से बताया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों मैंने जो बताया था पहला कि आपको जब भी लेटर वाले सीरीज देकर रखी हुई ना, तो सबसे पहले तो आपको लेटर की क्या होनी चाहिए, कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए। ठीक, जो कि हमारी इस क्वेश्चन में नहीं लग रही। दूसरा मैंने लगाया था दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन किससे हो दोस्तों, कोडिंग संख्या से हल हो। जी मैंने दूसरा वाला लगाया था जो कि इसमें लागू नहीं हो रहा है। ठीक, तीसरा जो मैंने बताया था दोस्तों कि आपको जो लेटेस्ट संख्या देकर रखी होगी वो आपको ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको केवल संख्याओं के आधार पर देकर रखी होगी, वो देकर रखी होगी किसी नाम के पर, किसी दिन के हिसाब से, किसी महीनों के हिसाब से, 1 2 3 के हिसाब से। ठीक, महीनों के हिसाब से, तो इस प्रकार के नाम भी आपको देकर रखे होंगे। ठीक, तो जो मैंने आपको यही बताया। देखो दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देकर रखा है वो आपको डे के दिन के हिसाब से देकर रखा है। किसके हिसाब से? डे के दिन के। ठीक, तो मैं समझाता हूँ किस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर हमारा तीसरा लॉजिक काम कर रहा है कि सीरीज में दोस्तों कौन सा डे वाला काम कर रहा है, डे। ठीक, मंथ, और हमारा कौन होता है जैसे कि महीनों वाला भी होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों यदि हम संडे मंडे देखें दोस्तों, तो संडे का पहला वाला स्टार्ट लिया है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वेडनेसडे, फिर होगा थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। यानी दोस्तों यहाँ पर कौन सा डे वाला लॉजिक लग रहा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कौन सा अल्फ़ाबेट, W। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि थोड़ा सा भी तो आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने, यदि आप जब तक मेरे नियम नहीं पढ़ेंगे जो मैंने बताए हुए हैं, तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ऊपरी समझ लीजिए। मैंने थर्ड वाला जो आपको नियम बताया था वो बताया था दोस्तों कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज देकर रखी होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो कोडेड संख्याओं के अंतर से ही देकर रखी होगी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने पहले बताया था कि आपको जो संख्या देकर रखी होगी लेटर में वो डे के हिसाब से भी होगी। ठीक, जैसे कि संडे मंडे, तो हमारे जो वाला जो सीरीज थी दोस्तों ये दिनों के हिसाब से थी। ठीक, अब जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था नाम के हिसाब से। ठीक, किसी का नाम भी देकर रखा होगा, जैसे कि आप बात कर लेते हैं हम संडे की ही। ठीक, उनने मान लीजिए पूरी किस प्लेन संडे लिख दिया, अकेली बाई पे उनने कह दिया कि यहाँ पर कौन सा लेटर होगा, जैसे कि SUNDAY और ब्रैकेट कर दिया, सॉरी क्वेश्चन मार्क कर दिया, तो इस स्थान पे आपको क्या भरना है, बाई भरना है। तो इस प्रकार से नाम का हो जाएगा। फिर मंथ यानी दोस्तों किसी भी जनवरी का पूरा नाम मीनिंग भी रख सकते हैं यहाँ पर, या फिर दोस्तों पूरी जनवरी फरवरी भी लिख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों जो मैंने बताया था वो बताया था आप लोगों को किसका, मैंने बताया था 1 2 3 का। ठीक, 1 2 3 भी जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने तीसरे नियम में बताए थे 4-5 प्रकार से कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है आपको भिन्नमित में डालने के लिए। ठीक, तो याद रखना, जिस व्यक्ति ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख ले, मैंने बारीकी से इस टॉपिक पे हर चीज़ बताई हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित श्रेणी का विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 2 6 17,
ठीक, और क्वेश्चन मार्क और 58 यहाँ पर देकर रखा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देकर रखा है, तो मैंने पहले बताया था कि सीरीज में पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ना ही तो सम है और ना ही तो विषम है, दोनों ही हैं। ठीक, और दोस्तों ना तो ये बढ़ते क्रम में जा रही है, ना ही तो घटते क्रम में जा रही, सॉरी ये बढ़ते क्रम में जा रही है सीरीज। ठीक, किस में जा रही है? बढ़ते क्रम में जा रही है। ठीक, थर्ड वाला मैंने लगाया था आपको कि कौन सा होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए आपका अंतर आप देखते हैं दोस्तों। तो यदि हम दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो कितना आ रहा है? हमारा अंतर आ रहा है 4 का। ठीक, यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो 9 का आ रहा है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर 9 का आ रहा है। तो अब मैंने आपको चौथा वाला जो इसका बताया था कि नियम, ये तो तीसरा वाला लगा अंतर वाला। चौथा जो था दोस्तों कि जब भी आप अंतर निकालो, जैसे कि हमने ये अंतर निकाल 2 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 4। 6 और 17 के बीच का अंतर कितना है? 9। तो दोस्तों यही अंतर जब आप निकालो, यदि इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हल नहीं आ रहा है, तो आपको उन दोनों के बीच में भी अंतर निकालना है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो 5 है। यदि दोस्तों उनके बीच के अंतर में भी आपका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो फिर उनमें आपको देखना है कि क्या वो संख्या सम में है, विषम में है, या स्क्वायर में है, या फिर घनमूल में है, या भाज्य हैं, अभाज्य हैं, किस प्रकार की हैं, ये भी आपको पहचान में होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो संख्याएँ हैं दोस्तों वो कुछ वर्ग में हैं। किस में है? वर्ग में। देखो मैं समझाता हूँ वर्ग में किस प्रकार। यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें दोस्तों तो कितना होता है? 4 होता है। ठीक, इसी प्रकार हम 3 का स्क्वायर कर दें तो दोस्तों कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। यानी कि दोस्तों हमें जो अंतर निकला हुआ है ना, उनका भी यदि हम स्क्वायर करें तो दोस्तों वो क्रम से जा रहा है। स्क्वायर किस में जा रहा है? क्रम से जा रहा है। जैसे देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा दोस्तों? 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक, कितना होता है? 16। अब दोस्तों हमने 16 निकाला है, तो अब हमें इसमें अंतर देखना है कि हम 17 को किस संख्या में से घटाएंगे, हमारा कितना बचे दोस्तों? 16 बचे। तो हम घटाएंगे दोस्तों 7 दूनी 34 यानी 33 में से। ठीक, किस में से? 33 में से यदि हम घटाते हैं दोस्तों तो हमारा कितना बचा? 16 बच रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर हो रहा है 25। 33 और 58 के बीच का अंतर देखें तो 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक सीरीज चल रही है आपकी 2, 3, 4 और 5 क्रम से चल रही हुई है। तो दोस्तों यही वाला लॉजिक लगा था। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सीरीज के बारे में नियम पता होनी चाहिए। तो आप कहीं का भी क्वेश्चन कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो दोस्तों, कठिन सा कठिन क्वेश्चन को भी आप सरल बनाकर कर सकते हैं। ठीक, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है दोस्तों कि जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी नियम वाली, वो आप ज़रूर देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को लिए टेस्ट के रूम में भी रखूँगा क्वेश्चन, तो आप उन्हें भी अच्छे से देखते चलना। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि 55, 46, 37 और क्वेश्चन मार्क और 19, ये हमारी सीरीज है। ठीक, अब समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि इसमें आप कहीं पर भी देखें दोस्तों कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है आपकी दृष्टि से बताइए दोस्तों कमेंट करके। ठीक, क्या लग रहा है? ना ही तो दोस्तों ये सम है, ना ही तो विषम है, ना ही तो ये दोस्तों बढ़ते में जा रही है, ना ही तो घटते में जा रही है। यदि आप अंतर भी देखें दोस्तों तो इनका बीच का अंतर भी आपको नहीं आ रहा होगा। देखो जैसे इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो कितना आ रहा है हमारा? 46, 9 आ रहा है। ठीक, 9 ही तो आ रहा है ना, 50 और 5, 55। ठीक, इन दोनों के बीच का अंतर देखें दोस्तों तो इनके बीच का अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 37। 37 और 3 कितने? 40। 40 और 6 ठीक कितने हो रहे हैं हमारे? 12। सॉरी 9 ही हो रहा है। ठीक, तो 9 हो रहा है। अब देखो दोस्तों 9 के यदि हम इसमें इंटू करें तो 9 के अंतर से हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाला अंतर वाला सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो यदि हम 9 इसमें प्लस करते हैं दोस्तों तो हमारे कितने हो जाएंगे? जो हो जाएंगे 6 और 4 46। तो 46 हो रहा है, यानी दोस्तों वही का वही रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों हमारा किसी भी ऑप्शन में 46 नहीं है। तो ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने कह रहा था दोस्तों कि वो वाला भी अंतर नहीं लग रहा है जो हमने अंतर वाले आज तक अभी तक करते आ रहे थे ना, तो वो वाला लॉजिक में नहीं लग रहा है। तो दोस्तों अब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपका कहीं प्रकार का कोई सा भी लॉजिक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो मैंने दोस्तों पहले ही बताया था आपको नियम में
जब भी आपको न्यूमेरिक सीरीज बारे में नंबर वाली सीरीज आए तो मैंने आपको सम विषम पहचान संख्याओं की पहचान भी बताई थी कि वो बढ़ते क्रम में या छोटे क्रम में है, उनके अंतर, उनकी दोस्तों बीच के अंतरों का अंतर भी यदि आपको सम विषम में होना चाहिए। ठीक, और चौथा और जो पाँचवा मैंने पॉइंट बताया था दोस्तों, आपको भ्रमित करने के लिए एक सीरीज दी जाएगी। ये लास्ट वाला था। ठीक, क्या भ्रमित करने के लिए। तो दोस्तों ये आपको मन से दिया हुआ है उनने, और आपको दिमाग लगाने के इसमें क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, तो इसमें जो बनाकर दी हुई है ये सीरीज, तो दोस्तों उनने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखें पीछे का अल्फ़ाबेट देखें आप दोस्तों, तो एक एक करके बढ़ता जा रहा है। ठीक, और जो दोस्तों आगे का यदि अल्फ़ाबेट देखें तो दोस्तों ये घट रहा है। देखो 5 के बाद 1 प्लस किया तो 6 हो गया, फिर 6 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 7 होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसमें 5 में से -1 किया तो 4 हो गया, और 4 में से -1 किया दोस्तों तो 3 हो गया। ठीक, तो दोस्तों अगला जो आएगा तो वो बचेगा अगला वाला 2, और जो पिछला वाला है दोस्तों वो हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा तो 8, 28। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था दोस्तों कि आपके दिमाग पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके दिमाग की मालिश करें। ठीक, क्या होता है दोस्तों, हम मोबाइल देखते देखते कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमारा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चनों को आपको दिमाग में जाना जोर डालने के लिए, तनाव डालने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये आपकी क्षमता के अनुसार होता है कि क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि अथवा नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AZB?CX। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट में देखो दोस्तों ये भी एक आप लोगों के लिए वैसा ही है। ठीक, तो दोस्तों यदि हम इसमें नंबर कोडिंग लगाएं तो इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3। ठीक, और इसका होता है 26। और दोस्तों अब आप यहाँ पर देखो दोस्तों, तो क्या हो रहा है कि जो आगे वाला अल्फ़ाबेट है वो बढ़ रहा है एक एक अंतर से। ठीक, जो पिछला वाला है दोस्तों वो घटेगा। ठीक, यहाँ पर यदि हम 25 करें जो कि बाई का होता है 25, और यहाँ पर होता है 24। ठीक, तो देखो दोस्तों ये लेटर सीरीज में है, और जो हमने अगले वाला पढ़ा था दोस्तों वो था नंबर वाले में। ठीक, तो बात वही है लेकिन आपको पलट दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाई होगा इसका। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्या, बाई। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पहला जो वर्ड है हमारा वो बढ़ रहा है। देखो ए बढ़ा, फिर बी, फिर सी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इस साइड से घटेगा जेड के बाद वाई आ गया, वाई के बाद एक्स आया है। राइट। ठीक, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चनों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक, अब दोस्तों मैं बात कर रहा था आपकी टेस्ट की। तो दोस्तों ये आपको टेस्ट के रूम में कुछ क्वेश्चन देकर रखे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।